नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आपके लिए मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान ग्रंथ से एक अंश लेके आया हूँ, जो कि पूज्यपाद गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के संन्यस्त शिष्य स्वामी अनुग्रहानंद जी द्वारा लिखित उपन्यासिका का है, जो कि जनवरी 98 के अंक में प्रकाशित की गई थी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शमशान जागरण, भाग प्रथम। मैं अपनी कथा कहाँ से प्रारंभ करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और यह ऊहापोह मात्र इस वर्णन की ही नहीं, अपितु मेरे संपूर्ण साधनात्मक जीवन की ही स्थिति रही है। न जाने मेरे कौन से पूर्व जन्म के संस्कार थे जो आज इस जीवन में चैतन्य होते ही प्रबल हो गए और मुझे अनायास ही उस ओर ले जाने लगे जिसे सांसारिक भाषा में सन्यासी हो जाना कहते हैं। जब मैंने युवावस्था में नौकरी की थी, विवाह नहीं किया, संतान नहीं उत्पन्न की और व्याकुल सा इधर से उधर पता नहीं किस अव्यक्त की खोज में भटकता रहा, तब यह स्वाभाविक ही था कि मुझे घर परिवार और समाज उपेक्षणीय मानकर एक प्रकार से त्याज्य ही घोषित कर देता। सन्यासी संबोधन वर्तमान में किसी सम्मान का सूचक नहीं वरन व्यंग का पर्याय ही तो हो गया है। किंतु जीवन में जब ठोकर लग जाती है, जब जीवन का अस्तित्व समझ में आता है कि वह प्रति क्षण मृत्यु से ही कुछ कदमों की दूरी पर है, तब स्वतः ही अनेक स्पृहणीय वस्तुएं अपना आकर्षण खो देती हैं। कुछ पूर्व जन्मकृत संस्कारों एवं कुछ इस जन्म की परिस्थितियों से यद्यपि मैं सामान्य जीवन शैली से पृथक तो हो गया, किंतु किसी गुरु के अभाव में इस पृथकता का कोई अर्थ ही नहीं था। केवल वेशभूषा बदल लेने से या इधर उधर भटकने से जीवन में इसका अर्थ तो समझ में नहीं आ सकता। शायद कोई पूर्व जन्म की ही स्थिति रही होगी जिसके कारण मुझे इस जन्म में भी मेरे गुरुदेव ने ढूंढ ही लिया। उन्होंने मुझे तो ढूंढ लिया, लेकिन मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया। यह स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा। चूंकि अनेक वर्ष इधर से उधर भटकने में और हिमालय की कंदराओं से सागर की फेनिल तरंगों तक की यात्रा में मैंने अनेक वयोवृद्ध सन्यासियों के मुख से सुना था कि जब तक गुरु का साक्षात ना हो जाए तब तक आत्मा का भी साक्षात्कार संभव नहीं है। इसी कारणवश अपने एक सहयोगी एवं सन्यासी बंधु के कहने पर मैं पूज्यपाद गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से मिल भर लिया था। यह नहीं कि मुझे गुरु तत्व में आस्था नहीं थी, किंतु मुझे यह बोध नहीं था कि मैं इस प्रकार से परखूं कि मेरे समक्ष जो व्यक्तित्व उपस्थित है वह वास्तव में गुरु है भी या नहीं। संन्यास जीवन की अपनी ही विशेषताएं और अपनी ही नियुक्ताएं होती हैं, जहां उसमें एक और चित्त सदैव एक उन्मुक्तता की अनुभूति में लीन रहता है। वही अनेक विसंगतियों को
सहते रहने के कारण उद्दंड और शुष्क भी हो जाता है। इसी कारणवश कभी तो मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठ बैठ के ही दिन गुजार देता था, तो कभी गुरुदेव के दरवाजे पर कई कई दिनों तक बैठा ही रहता था। मुझे कोई अंतर ही नहीं प्रतीत होता। जिस प्रकार मैं किसी निर्जन स्थान पर ऊपर से शांत बना रहता, अपने ही तंदों में उलझा रहता था, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव के सम्मुख बैठकर भी उसी अखड़ता से अपने आप में ही अपनी ही धुन में लगा रहता था। मुझे इस प्रकार की कोई अनुभूति नहीं हुई कि ये मेरे पूर्व जन्मों के भी गुरु हैं और मैं इनका शिष्य। जब अनेक व्यक्तियों को उनके कदमों से लिपट कर रोते देखा तो मन ही मन व्यंग से मुस्कुरा देता था कि क्या छद्म और विद्रूप का प्रदर्शन कर रहे हैं ये सांसारिक लोग। संभव है मैं गलत हूं, किंतु इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अधिकांश व्यक्ति केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से पीड़ित होकर ही गुरु चरणों में लिपट कर रोने लगते हैं। यद्यपि उनके मन में प्रेम एवं भावना का कोई भी उद्रेक हो या ना हो। दिन बीते, सप्ताह बीते और कई माह बीतते बीतते लगभग 1 वर्ष होने को चला था, किंतु ना तो मैंने गुरुदेव के चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन देखा, ना ही मेरी हेठी और दृढ़ता में भी कोई परिवर्तन हुआ। जब मुझे किसी सांसारिक वस्तु की स्पृहा ही नहीं थी, तो मेरा किसी सांसारिक वस्तु की को पाना या चित्त उद्विग्न होना भी किस बात से। जहां तक आंतरिक वेदना का प्रश्न था, मैं उसका अर्थ ही नहीं समझ पाता था, अतः मेरे समक्ष उसके समाधान की कोई बात ही नहीं थी। मन की वेदनाओं को दबाने के लिए मैं कभी कोई तीव्र साधना अपने हाथ में ले लेता, तो कभी कोई कई कई दिन अपनी ही धुन में मग्न रहता, और फिर बीच में जब कभी गुरुदेव की स्मृति उभर आती तो उठकर उनके द्वार तक चला जाता और प्रणाम कर कुछ देर बैठकर लौट आता था। मैं अपने मन की बात नहीं छिपाना चाहता आप लोगों से, किंतु मुझे उनमें कोई विशेषता दृष्टिगत नहीं होती थी उस समय, तथा मैं यही समझता था कि कुछ उबे हुए थके हुए एवं जीवन में हलचल पैदा करने वाले व्यक्ति यहाँ एकत्र होकर गुरुदेव गुरुदेव की रट लगाते रहते हैं। इसके उपरांत कुछ भी नहीं पता था मुझे। साधनाओं की कभी उनसे चर्चा करने की इच्छा ही नहीं हुई, और एक प्रकार से मैं यह मानता था कि मुझे सभी साधनाएं आती ही हैं। मुझे किसी भी साधना की विधि जानने की आवश्यकता ही क्या है। मेरी इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आम साधक एक सुपारी रखकर यंत्र चालित ढंग से गणपति पूजन कर लेता है, भैरव गुटिका रखकर भैरव आह्वान कर लेता है, मैं भी उसी प्रकार से यंत्रवत पूजन गुरु पूजन भी कर लेता था, और यही विश्वास रखता था कि अंततो गत्वा साधना तो मुझे मेरे पुरुषार्थ से ही सिद्ध होनी है। तो मैं गुरु के चरणों में क्या जाऊं और उनसे साधनाएं क्या लूं। इसी मानसिक द्वंद्व का ही परिणाम था कि कभी तो मैं गणपति साधना हाथ में ले लेता था, तो कभी भैरव साधना में तन मन से जुट जाता था। साधनाओं में सफलता तो मिली, लेकिन ऐसी मिली कि सामान्य साधक तो उन्हें सुनकर ही मुझसे ईर्ष्या भाव रखने लगे, किंतु मुझे आंतरिक तृप्ति नहीं मिल पा रही थी इनसे। इन्हीं उहापोह में पूरे दिन मैं एक बार न जाने कितने दिनों तक मैं शमशान में ही निष्प्रिय भाव से पड़ा रह गया था। अचानक एक दिन मुझे मध्य रात्रि में पूजनीय माता जी का जाज्वल्यमान एवं इस प्रकार से करुणा पूरित
बिंबत्व दर्शन हुआ था कि मैं दूसरे दिन ही की प्रतीक्षा ही ना कर सका। उसी क्षण वहां से चल पड़ा था। जाने ऐसा क्यों हुआ ये मैं भी नहीं जानता, किंतु उनका दर्शन करके मुझे एक आत्मिक शांति सी महसूस हो रही थी। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। पूजनीय माता जी का बिंबवत दर्शन ही कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर गया कि मैं दूसरे दिन प्रातः पुनः पूज्य पाद गुरुदेव के सम्मुख मूर्खों की भांति उपस्थित था। मुझे क्या कहना है, क्या करना है, इसका कोई भी बोध नहीं था मुझे। बस सोचा था कि पूजनीय माता जी जब प्रातः काल घर से मंदिर तक जाती हैं तब उनका दर्शन करके वहीं दूर से प्रणाम अर्पित करके अपनी शमशान भूमि में लौट जाऊंगा। किंतु उस दिन तो साक्षात शक्ति ने ही मुझे बुलाया था, ऐसा प्रतीत होता था मुझे। अतः वह दिन और दिनों की तरह हो भी कैसे सकता था। पूजनीय माता जी नियत समय पर निकली और मंदिर की ओर प्रस्थान कर गईं। मैंने भी उन्हें दूर से ही प्रणाम अर्पित किया और गुरुदेव की ओर अर्थात उनके बैठने के स्थान की ओर प्रणाम निवेदित कर अपने स्थान पर वापस लौटने का उपक्रम किया ही था कि पीछे मुड़ने पर देखा कि पूज्यपाद गुरुदेव शांत व निश्चल भाव से खड़े मेरी ओर निहार रहे हैं। उनकी दृष्टि में पता नहीं कैसा भाव था, जैसे वे सामने खड़े हुए भी दूर कहीं किसी अज्ञात लक्ष्य को देख रहे हों। मैंने उन्हें जब जब देखा था तब तक एक विचित्र सी चिंता युक्त दृढ़ किंतु सामान्य मुद्रा में ही देखा था। किंतु उस दिन दृढ़ उनका व्यक्तित्व था, अद्भुत ही दिखता था। मुझे लग रहा था कि मानो मैं गंगोत्री में खड़ा हूं और गंगा की धाराएं कई भागों में होती हुई मुझे आप्लावित कर रही हैं। मेरा गर्व, हठ और सदैव छाई रहने वाली एक प्रकार की अक्खड़ता पता नहीं कहां विलीन होती जा रही थी। और मैं ऐसा ही अनुभव कर रहा था कि साक्षात भगवान शिव ही मेरे समक्ष खड़े हैं। यह जोधपुर की घटना है। उन्होंने मुझे तर्जनी से संकेत किया और मैं एक बद्ध पशु की भांति सिर झुकाए झुकाए उनके पीछे चल पड़ा। जब मेरा सम्मोहन टूटा तो मैंने पाया कि मैं उनके व्यक्तिगत कक्ष में खड़ा हूं। संस्कार व्यक्ति के सबसे दृढ़ पक्ष होते हैं और उन सभी स्थितियों के बाद भी मैं उनके समक्ष उसी प्रकार से अकड़ा हुआ ही खड़ा था, जिस प्रकार से अपने सहयोगी सन्यासियों के बीच में एक प्रकार से मेरा प्रभुत्व उन पे ही रहता था। यद्यपि मेरी आंतरिक इच्छा किसी उद्दंडता की करने की नहीं थी, किंतु वर्षों का व्यवहार मुझे ऐसा ही बना गया था। मुझे लग रहा था कि मैं प्रणाम तो कर ही चुका हूं, अब और क्या करूं कि सहसा उनका गंभीर स्वर पूरे कक्ष में गूंज गया, बैठ, नीचे बैठ। मुझे इस प्रकार से सुनकर चोट सी लगी, क्योंकि कई वर्षों से एकांतवास करते करते यदा कदा केवल सन्यासियों के मध्य रहते रहते मेरी आंतरिक भावनाएं जो किसी व्यक्ति के जीवन का कोमल पक्ष होती है, लुप्त ही हो गई थी। सन्यास जीवन में एवं विशेषकर शमशान जीवन में तो मैं सदैव एक प्रकार से युद्ध के लिए तत्पर तैयार ही रहता हूं। पता नहीं कब कहां से कौन इतर योनि आक्रमण कर दे। अतः सदैव जागृत रहने के साथ ही साथ क्रोध मुद्रा में भी रहना ही पड़ता है। यही क्रोध मुद्रा मेरे जीवन में केवल एक मुद्रा ही ना बन के रह गई, यह स्वभाव बन गई, स्वाभाविक अंग बन गई थी मेरा। और जरा सा तीव्र स्वर सुनते ही मैं प्रहार करने की स्थिति में आ जाता था। पूज्यपाद गुरुदेव का वह तीखा स्वर सुनकर मेरे संस्कार जाग गए थे और विवेक बुद्धि पर इस प्रकार हावी हो गए कि मैंने
तिलमिलाकर अपनी दृष्टि ऊपर उठा दी। यह सब क्षण एक क्षण के एक अंश मात्र में भी प्रकार संपन्न हो गया था कि मुझे स्वयं पर नियंत्रण करने का एवं अपने आप को निर्देशित करने का अवसर भी नहीं मिल पाया, जिससे मैं स्वयं को ही बता सकूं कि मेरे समक्ष जो व्यक्तित्व उपस्थित है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। संन्यास जीवन की और कोई भी विशेषता हो या ना हो, किंतु इतना तो अवश्य होता है कि उसमें छद्म के लिए कोई स्थान नहीं होता। मेरी त्योरियां भी चढ़ गई थी और मेरी आंखें जल उठी थीं। यह स्वीकार करने में मुझे कोई झिझक ही नहीं हो रही है कि किंतु जब मेरी दृष्टि ऊपर उठी तो मैं भय से कांप उठा था। वही मुखमंडल जो कुछ क्षणों पहले समस्त हिमालय की शुभ्रता का प्रतिनिधित्व कर रहा था और जिसे देखकर मेरे मन में स्निग्धता का संचार हो गया था, वही मुखमंडल किसी अग्निकुंड की भांति ललक और लपक ताम्र वर्णीय आभा से दमक रहा था। चेहरे की एक एक रेखा से क्रोध इस प्रकार स्पष्ट हो रहा था कि मानो साक्षात महाकाल ही विध्वंस के लिए आकर मेरे समक्ष उपस्थित हो गए हों। शमशान में निरंतर वास करने के कारण मुझे भय नाम की कोई भावना शेष रह ही नहीं गई थी और दिन रात विभत्स चेहरे देखते देखते मैं तो एक प्रकार से सौम्य चेहरे देखकर ही चौंक उठता था। किंतु पूज्यपाद गुरुदेव की वह मुद्रा देखकर मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे प्राणों ने अब कूच किया या तब कूच किया। उनके नेत्र रक्तज्वला के पुष्पों के लाल होकर अत्यंत विकराल हो गए थे, मानो रुद्र ही अपनी तपस्या भंग हो जाने से क्रोधान्वित हो उठे हो। भय से मेरी टांगें कांपने लगी थीं और सत्य कहता हूँ कि यदि उस स्थिति में गुरुदेव मुझ पर 2-4 प्रहार कर देते तब भी मैं इतना पीड़ित ना होता जितना कि उनकी मुख मुद्रा को देखकर हो रहा था। मुझे अपने क्रोध पर बड़ा गर्व था, किंतु उनका वह रूप तो साक्षात क्रोध का ही मूर्तिमंत स्वरूप था। मैं किसी फंसे हुए चूहे की तरह ही इधर उधर देख रहा था कि कहां से अवसर मिले और मैं भाग खड़ा हूं, किंतु कोई भी मार्ग ना पाकर मैंने यही उचित समझा कि चुपचाप वही भूमि पर बैठ जाऊं। पता नहीं कितने ही क्षण उसी मौन में व्यतीत हो गए। मुझे एक एक पल भारी हो रहा था और लग रहा था कि जैसे एक प्रकार से नीचे आग जलाकर शिकारी अपने शिकार को भूनता है, उसी प्रकार से गुरुदेव मुझे अपनी दृष्टि से भून रहे हैं। कब मेरे हाथ प्रणाम मुद्रा में जुड़ गए थे मुझे खुद भी नहीं पता चला। सहसा यह शांति भंग हुई और वे क्रोध से उबल पड़े। तो क्या अपने आप को भैरवावतार समझता है या फिर रुद्रावतार? बड़ा साहस है ना तुझे। देख, मैं आज तुझे एक मंत्र देता हूं शमशान जागरण का। यदि कल तक साहस शेष रह जाए तो आ जाना फिर मेरे पास। यह कहते कहते उन्होंने अपने पांव से एक ठोकर मारी और मैं बाहर की ओर लुढ़क गया। इतना सब कुछ सुन लेने के बाद भी मेरे अहम में न्यूनता नहीं आई थी और गुरुदेव की बात को तो मैं चुनौती मानकर अपने स्थान पर शमशान में वापस आ गया। शमशान जागरण मेरे लिए कोई नई बात ही नहीं थी जो मैं उससे विचलित होता। साथ ही कुछ बोध ऐसा भी था कि मैं पराजित हो गया हूं, अतः और भी अधिक दांत भींचकर मुट्ठियां कसकर वापस लौट आया था मैं। जय निखिलेश्वर।